एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लाइट और उसकी पूरी गैंग भी वहां की तरफ निकल चुकी है। लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक साशा आगे आती है। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थे उसके 2 एल्फ जिन्हें उसने रेंट पर लिया था। उनके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करती है ताकि वो लोग किसी भी तरह लाइट को ढूंढ सकें। साशा सबसे आगे थी, लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक लाइट पर पड़ती है। वो देखती है कि वहां कोई खड़ा है, एक छोटा सा बच्चा। साशा तुरंत पीछे से आवाज लगाती है, ओए लड़के रुक जा वहीं। लड़का यानी लाइट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। साशा उसे वहीं रुकने को बोलती है और खुद उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय लाइट अपने मन में सोचना शुरू करता है, ये सही जगह नहीं है इस काम को खत्म करने के लिए। मैंने इस रिवेंज के लिए पूरे 3 साल इंतजार किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। बस थोड़ा और वेट करना होगा। साशा अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। जैसे ही लाइट उसकी तरफ मुड़ता है, साशा घिन भरी नजर से बोलती है, ओ ह्यूमन, अपने इस भद्दे मास्क को उतारो। लेकिन लाइट मास्क नहीं उतारता। और तभी साशा गुस्से में आकर उसे एक जोरदार चांटा मार देती है। लाइट का मास्क उड़कर दूर जा गिरता है। निमुमो और गोल्ड ये देखकर आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन लाइट उन्हें शांत रहने का इशारा करता है। धीरे धीरे वो अपनी हुडी हटाता है और अपने जख्मों से भरा हुआ चेहरा साशा को दिखाता है। साशा उसे पहचान ही नहीं पाती। वो घृणा से कहती है, छी, तुम तो बहुत ही बुरे दिखते हो, जाकर तुरंत अपना मास्क पहन लो। और हाँ, ऐसे चेहरे के साथ जिंदा रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये कहकर साशा वहां से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि लाइट और बाकी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। निमुमो और गोल्ड का गुस्सा साशा पर और भी बढ़ चुका था, लेकिन लाइट उन्हें शांत करते हुए कहता है, हम वैसे भी अपना रिवेंज पूरा करने वाले हैं, थोड़ा इंतजार और कर लो। इसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक लाइट पीछे मुड़कर देखता है। कुछ एल्फ उनका पीछा कर रहे थे। उन्हें बचने के लिए सभी अपनी स्पीड बढ़ाकर दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन एल्व्स मानने वाले नहीं थे। वो और तेज भागते हुए उनका पीछा करते रहते हैं। लाइट और बाकी लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से दौड़ती हुई उन 2 एल्व्स ने उन्हें घेर लिया। एल्व्स तिरस्कार भरी आवाज में बोली, ह्यूमंस, तुमने हमें काफी दौड़ाया है, अब इसकी सजा तुम्हें मौत बनकर मिलेगी। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम एल्व्स के हाथों मरोगे। उनका इरादा साफ था, किसी भी कीमत पर लाइट को खत्म करना। दोनों एल्व्स आगे बढ़ती हैं और घूरते हुए कहती हैं, हम कैसे भी करके तुम्हें मार ही डालेंगी। लेकिन लाइट का मन उन्हें मारने का बिल्कुल भी नहीं था। वो शांत आवाज में कहता है, मेरा प्लीज, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? एल्व्स चौंकते हुए पूछती हैं, तुम आखिर किसे बुला रहे हो? और तभी अचानक उन दोनों एल्व्स के पीठ पीछे एक खतरनाक सी घोस्ट प्रकट होती है। उसकी इंटेंस माने की दहाड़ से ही दोनों एल्व्स डर के मारे 4 कदम पीछे फिसल जाती हैं। उनकी सांसें अटकने लगती हैं। घोस्ट गंभीर आवाज में बोलती है, तुम लोगों ने मेरे लॉर्ड की बेइज्जती की है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। वो थी मैरा। अगले ही पल मैरा अपनी विनाशकारी पावर का इस्तेमाल करती है और उन दोनों एल्व्स को बेहद बेरहमी से मार गिराती है। दृश्य इतना भयानक था कि लाइट के साथ खड़े सभी लोग कांप उठते हैं। मैरा पूरी तरह शैतानी आभा से घिरी हुई थी, एक अंधेरा डरावना प्रेजेंस। कुछ देर बाद सब सामान्य होता है। रास्ते में चलते हुए वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर वो साशा से अपना रिवेंज कैसे पूरा करेंगे। लेकिन उनकी मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थीं, क्योंकि अब लाइट के बाकी कार्ड्स भी वहां आ चुके थे। हर कार्ड का लेवल 5000 से ऊपर था। उनमें शामिल थे आइसेट, मैरा, सुजू और जैक। ये चारों इतने पावरफुल थे कि हवा तक भारी लगने लगती थी। अब सब मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर टावर तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं दुश्मनों का मुख्य हेडक्वार्टर था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जैक अपने भाई गोल्ड को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, गोल्ड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम लाइट की जिस तरह मदद कर रहे हो, उसे देखकर मैं वाकई खुश हूं। और वैसे भी लाइट तो मेरे छोटे भाई जैसा ही है। लेकिन जैसे ही बाकी सबऑर्डिनेट्स ने ये सुना, उन्हें लगा जैसे जैक ने लाइट की बेइज्जती कर दी हो। उनके चेहरों पर गुस्सा फड़कने लगा। वे आपस में बुदबुदाने लगे, लाइट को छोटा भाई? ये कैसी बातें कर रहा है? क्या ये हमारे लॉर्ड का अपमान कर रहा है? कुछ तो इतने गुस्से में थे कि जैक को वही खत्म कर देने की बात करने लगे। लेकिन तभी लाइट तेजी से आगे आता है और सभी को रोक देता है। वो बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कहता है। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, मेरी सेना की लॉयल्टी। उसके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि पूरा माहौल तुरंत शांत हो गया। गुस्सा ठंडा पड़ गया और सब फिर से एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे।
हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि अब वे अपने लॉर्ड की मदद करने जा रहे थे। कुछ देर बाद लाइट की बातचीत आइसेट से शुरू होती है। आइसेट गर्व से कहती है, मुझे जो कुछ भी आता है वो सब आपने ही सिखाया था लॉर्ड। उसके बाद मैरा उससे बात करने लगती है। सूजू, जो बेहद शाई थी, लाइट से नजरें तक नहीं मिला पाती। वो चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी जगह उसका वेपन लॉक ही बोलना शुरू कर देता है, मानो सूजू की आवाज की जगह वही हो। इधर टावर पर बैठी आयोगी और एली काफी देर से लाइट और बाकी लोगों का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि लाइट उनकी तरफ आ रहा है, वो दोनों तुरंत खड़ी हो जाती हैं। उत्साह उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। एली मुस्कुराते हुए बोलती है, लॉर्ड लाइट, आपके यहां आने से मैं बहुत खुश हूं। धीरे धीरे एली, आयोकी और बाकी सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हर कोई लाइट के आगमन से बेहद उत्साहित था, क्योंकि ये टावर अब आधिकारिक तौर पर उनका सरफेस हेडक्वार्टर बन चुका था। यहीं से उनका मिशन शुरू होगा और यहीं से साशा के खिलाफ असली रिवेंज भी लिया जाएगा। सभी अंदर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एली टावर की विशेषताएं समझाते हुए कहती है, इस पूरे टावर में ना कोई फिजिकल अटैक काम करता है, ना कोई मैजिक, और एंट्रेंस गेट पर जो ड्रैगन है वो मेरा पेट है। अगर जरा भी कुछ गलत हुआ तो वो हर चीज को चबाकर खाक कर देगा। लाइट शांत भाव से सब सुनते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। बाकी सबॉर्डिनेट्स उसे इस रूप में देखकर गर्व से भर जाते हैं। इसके बाद सब लोग मीटिंग में बैठते हैं और शुरू होता है साशा के रिवेंज प्लान पर चर्चा। तभी आगे आती है एली और विनम्र स्वर में पूछती है, लॉर्ड लाइट, क्या मैं अपना प्लान बता सकती हूं? लाइट मुस्कुराकर कहता है, हाँ एली, बताओ। एली अपना प्लान शुरू करती है। सबसे पहले साशा की वेडिंग यहीं टावर में कराई जाएगी। फिर व्हाइट नाइट्स को बुलाया जाएगा ताकि उनसे मास्टर के बारे में जानकारी ली जा सके, और अंत में साशा को खुशी खुशी बिना किसी दया के खत्म कर दिया जाएगा। प्लान सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखों में एक क्रूर संतुष्टि चमक उठती है। सबके चेहरे पर एक ही भाव, ये होगा और बहुत जल्द। तभी एली अपना हाथ उठाती है और मैजिक एक्टिवेट करती है। कुछ ही सेकंड्स में धुंध से भरा एक साया आकार लेने लगता है, लाइट का शैडो क्लोन। एली कहती है, इससे किसी को भी शक नहीं होगा। ये शैडो क्लोन डंजन जाएगा और आपका लेवल बढ़ाने में मदद करेगा। लाइट गहरी आवाज में कहता है, एली, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो ये प्लान कभी भी काम नहीं करता। अब सबका एक ही लक्ष्य था, कैसे भी करके साशा को इस टावर तक लेकर आना। लेकिन इसी समय दूसरी ओर हम देखते हैं कि साशा अपने रेंट पर लिए गए एल्फ के साथ जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही इरादा लिखा हुआ था, लाइट को खत्म करना है, किसी भी हालत में। और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि लाइट जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि साशा धीरे धीरे फॉरेस्ट में अंदर जाती जा रही है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़ा डरावने ड्रैगन पर पड़ती है। वो थम जाती है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, पर इससे पहले कि वो पीछे हटे और आगे बढ़ते ही उसे एली का पेट ड्रैगन दिखाई देता है, इस बार बिल्कुल करीब से। इस बात को देखते ही साशा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में सीधा डर उतर आता है। नहीं, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाती है और तुरंत डिसाइड करती है, वो वापस रॉयल किंगडम जाएगी और वहां से व्हाइट नाइट्स को लेकर आएगी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यही लाइट का असली प्लान था, साशा और व्हाइट नाइट्स दोनों को एक साथ ट्रैप करना। और अभी तक सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, क्योंकि ये जंग होने वाली है लाइट की आर्मी वर्सेस 11 किंगडम प्लस व्हाइट नाइट्स की आर्मी। रात के समय अब साशा व्हाइट नाइट्स के साथ बैठकर प्लान बनाती है कि वो लाइट टावर तक कैसे पहुंचेंगी और वहां क्या परफॉर्म किया जाएगा। वो उन्हें बताना शुरू करती है, उस टावर में खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और एक विशाल ड्रैगन भी। व्हाइट नाइट्स ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि साशा सच बोल रही है या फिर बस उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये सब सच है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन 11 किंगडम अंत के कगार पर होंगे। लेकिन तभी किंगडम का कमांडर धीरे से बोलता है, साशा जो कह रही है वही रिपोर्ट हमें ब्लैक फुल्स ने भी दी थी, यानी कि साशा पूरी तरह सही थी। अब वो लोग प्लान बनाना शुरू करते हैं कि आखिरकार लाइट टावर में एंट्री कैसे करनी है। क्वीन और बाकी लोग व्हाइट नाइट्स के कमांडर हडी की राय पूछते हैं। हडी कुछ सेकंड चुप रहता है, गहरी सोच में डूबा हुआ, और आखिर में बोलता है, ठीक है, कल सुबह हम उस टावर को खत्म करने के लिए निकलेंगे। अब फाइनली एक्शन प्लान तैयार हो जाता है। सबसे पहले ड्रैगन को खत्म किया जाएगा और उसके बाद टावर के अंदर बाकी काम। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साशा कमांडर के पास जाती है।
वो थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, प्लीज कमांडर, मुझे भी उस क्वेस्ट में जाना है। कमांडर उसे एक सख्त नजर से देखते हुए साफ साफ मना कर देता है, नहीं साशा, तुम्हारा लेवल ब्लैक नाइट्स की तुलना में बहुत कम है, मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। साशा की आंखों में निराशा साफ दिखती है। तभी कमांडर धीरे से जोड़ता है, ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे पिता से एक खास चीज चाहिए। साशा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर मजबूरी में सिर हिला देती है। रात के समय वो अपने पिता के पास जाती है, आंखों में जिम्मेदारी और डर दोनों। काफी समझाने बुझाने के बाद वो उन्हें उस चीज को देने के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि व्हाइट नाइट्स और साशा एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। सब लोग उस टावर के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सबसे पहले वो लोग बैठकर प्लान बनाते हैं कि आखिर वो अंदर कैसे एंट्री करेंगे, लेकिन व्हाइट नाइट्स को अब भी साशा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी साशा का फियोंसे किल आगे आता है और मजबूत आवाज में कहता है, साशा वीक नहीं है, उसका लेवल 500 है। ये सुनते ही सबकी आंखें फैल जाती हैं। निया, काया और बाकी सब पूरी तरह चौंक जाते हैं। अब उनका नजरिया बदल चुका था और साशा को साथ लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि व्हाइट नाइट्स और बाकी लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लाइट और उसकी टीम दूर से उन सब पर नजर रखे हुए हैं। लाइट धीमी मुस्कान के साथ इली से कहता है, इली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मुझे पता है साशा और बाकी लोग यहीं आने वाले हैं। ये सुनकर लाइट के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखती है। उधर व्हाइट नाइट्स और साशा फॉरेस्ट के और भी गहरे हिस्से की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था, उन्हें साशा पर अभी भी भरोसा नहीं था कि वो सच में इतनी पावरफुल है या नहीं। तभी उनमें से एक नाइट उससे पूछता है, साशा, क्या हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं? साशा बिना झिझक जवाब देती है, हाँ, हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बस मेरे पीछे चलते रहो। कुछ समय बाद वो लोग फाइनली लाइट टावर तक पहुंच ही जाते हैं। हर कोई उस टावर को देखते ही लगभग जम जाता है। उनकी आंखें फैल जाती हैं, सांस एक पल को रुक जाती है, क्योंकि टावर बहुत ही विशाल था और उसके चारों तरफ से इतनी इंटेंस माना एनर्जी फील हो रही थी कि जैसे हवा खुद भारी हो गई हो। लेकिन तभी गगनभेदी गूंज के साथ टावर का गेट खुलता है और अंदर से भयानक मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं, दहाड़ें पूरे जंगल में फैल रही थीं, लेकिन हाडी, व्हाइट नाइट्स का कमांडर, बिल्कुल शांत खड़ा रहा। वो अपनी तलवार टिकाकर धीमे से बोला, हमारा प्लान मॉन्स्टर्स से लड़ना नहीं है, उन्हें एडवेंचरस डील करेंगे, हमें सिर्फ ड्रैगन को खत्म करना है, एली के पेट को। बाकी नाइट्स ने सिर हिलाया। मॉन्स्टर्स आगे बढ़ गए और अब रास्ता साफ हो चुका था। हडी अपने कदम रोकता है, गहरी सांस लेता है और एक खतरनाक स्पेल एक्टिवेट करता है, साइलेंस बैरियर। एक पल में सब कुछ शांत हो जाता है, इतना शांत कि साशा खुद हिल जाती है। वो घबराते हुए कहती है, मैं अपनी ब्रीथ भी महसूस नहीं कर पा रही, मेरी हार्ट बीट भी नहीं। हडी गंभीर आवाज में बोलता है, अगर कोई नॉर्मल इंसान इस बैरियर में आया तो वो तुरंत मर जाएगा। अब हमारे प्रेजेंस को कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अब वे सब अंदर घुसने के लिए तैयार थे। टावर का दरवाजा पार करते ही लाइट और उसकी टीम भी अपनी पोजीशन ले चुकी थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, सिर्फ एक चीज, व्हाइट नाइट्स तेजी से लगभग दौड़ते हुए टावर के अंदर डीप रन करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके पैरों के नीचे चमक उठती है, जमीन पर बने अजीब रून सक्रिय हो जाते हैं, टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेटेड। और जब रोशनी खत्म होती है, हर कोई एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुका होता है। साशा चारों ओर देखती है, अकेली। अब सब कुछ शुरू होने वाला है। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ अंत होता है। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और एनीमे कवर करूं तो कमेंट में उसका नाम लिख दो। अगर वो अच्छा हुआ तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। सो देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर।